स्टूडेंट्स, मैं शिवम पांडे, सीबी गुप्ता बीएसएस महाविद्यालय, प्रवक्ता हिंदी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है वो पढ़ेंगे और इसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल आदिकाल, जिसको लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, उनके अपने अपने नामकरण हैं, उन नामकरण को पढ़ेंगे। तो पहला, गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें जो नामकरण किया वो इस प्रकार है। पहला काल, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल की समय सीमा गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना। उसके पश्चात मध्यकाल नामकरण किया और मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना और उत्तर मध्यकाल को 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वीकार किया और जो अंतिम काल का निर्धारण किया वो आधुनिक काल के नाम से नामकरण किया, जिसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक माना। स्टूडेंट्स, अब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है आदिकाल, इस आदिकाल को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा। सर्वमान्य मत तो आदिकाल ही है, जो नामकरण हजारी प्रसाद जी द्वारा दिया गया। इसके अलावा आदिकाल का ही नामकरण अन्य विद्वानों ने अनेक प्रकार से मत अपने प्रस्तुत करते हुए दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रखा। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम रखा। इसके अलावा सिद्ध सामंत काल डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी ने रखा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त जी ने नाम रखा। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने नामकरण किया तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल के नाम से आदिकाल का नामकरण किया।